हसना तुम्हें रुलाएगा। सभा में नंगो ना कर लो तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। पांचाली तेरी जीभ इतनी खरी है ना, एक याद रखो बंधुओं, समय व्यतीत होने के बाद जवाब दिया उस समय का इंतजार कर लो देवी, समय का इंतजार करो। दुर्योधन इतनी बात कहने के बाद लौट करके आया, और जो लौट करके आए सो याद रखना भगवत प्रेमियों, जैसे ही अपने पिता अंधे धृतराष्ट्र से जाकर के मिले, अंधे पिता धृतराष्ट्र ने पूछा, कहो दुर्योधन हमारे पांडवा कैसे हैं, सब कुशल तो रह रहे। सो दुर्योधन पिताजी के सामने खड़ा खड़ा रोने लगा और कहने लगा कि पिताजी अरे तुम तो गा कर दे कि दुर्योधन इस राजगद्दी के मालिक तुम हो, राजगद्दी के मालिक तुम हो, लेकिन पिताश्री उस सभा के मध्य में जो हमारा सम्मान हुआ वो भी हम जानते हैं, और जो अपमान हुआ वो अपमान का वर्णन मैं तुमसे नहीं कर सकता। मामा सपनी पास में खड़ा था, मामा सपनी बोला दुर्योधन रो मत, हमें मालूम है कि सभा के मध्य में तुम्हारा कितना बड़ा अपमान किया गया, लेकिन द्रौपदी से बदला लेना है ना, तो एक उपाय है, किया तो दुर्योधन बोला मामा सुरजन की छाती थर्रा
खिले जाए। काफी देर इधर में दुर्योधन से मामा शकुनी कहने लगा, दुर्योधन रो मत, पांडवों से बदला मिल जाएगा। एक उपाय है क्या कि आप अपने यहाँ जुआ का खेल रचवा दो, और जब जुआ का खेल रच जाए तो बस पांडवा तो तुरंत ही बर्बाद हो जाए। जुआ। महात्मा बुद्ध जी ने जवाब दिया, दुर्योधन बेटा जुआ से तो खेल भी है, लेकिन दुर्योधन ने महात्मा बुद्ध को सभा में से फटकार दिया। एक बात और कहूं, दो लोगों से तुम बचे रहियो अगर जिंदगी चाहती हो तो। किन से? एक दीवार में आधा और जब ससुराल में साला। अगर इन दो लोगों से तुम बच गए तो जिंदगी सुकून की कट जाएगी। दीवार में आरा और ससुराल में साला। देखो मामा शकुनी ने जब तक पूरा महाभारत नहीं रचवा दिया तब तक इसे सुख की नींद नहीं आया। इसी तरह से उरही वाले मामा माहिल, इसने तुम्हें मालूम होगा महोबा के महाराज परमार, दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान, कन्नौज के राजा जयचंद जो सगे साधु थे, लेकिन इस नालायक ने इन्हें कभी जीवन में एक नहीं होने दिया था, इन्हें कभी एक नहीं होने दिया था। इसलिए दीवार में आरा और ससुराल में साला। मेरा मतलब है समय के अनुसार दुर्योधन ने निमंत्रण लिखा। निमंत्रण लिखने के बाद पांडवों को बुलाया।
पांडवा मैया द्रौपदी को लेकर के आए। और जब आए तो क्या देखा, सबसे पहले पांडवों ने द्रौपदी को दुर्योधन की पत्नी भानुमति वाले कमरा में जाके छोड़ा था। पांडवा जाकर के बाबा भीष्म से जाकर मिले। बाबा भीष्म की नजर जैसे ही बंधु याद अपना अर्जुन के ऊपर टिकी, और जो अर्जुन ने देखा, बाबा और बाबा भीष्म ने अर्जुन को देखा तो अपने सर को घुटनों में छुपा दिया। और तब तक अर्जुन पूछ गए, बाबा तुमने अचानक जब हमें देखा अपना सर नीचे क्यों कर लिया? बोलो तो सही, अपना सर नीचे क्यों झुका लिया? बोले, अर्जुन सुनो, कैसे फंसी गए चांडाल चौकड़ी में, बेटा फंसी गए। कैसे फंसी गए चांडाल चौकड़ी में, लौवा फंसी गए। क्यों बाबा आई कपट के चाल ही बिछी गए, फंस गए। चांडाल चौकड़ी में, लौवा फंस गए। अर्जुन आज तुम्हारी दशा वो हो, मृग क्षोमा कर त्याग किया, प्रीतम काला बहुत पिया था, तब आखिरी आंसू बह गए। याद रखना बहन भाइयों, जो इस तरह से बात कहा, बोले अर्जुन आज तो तुम्हारी दशा वो हो गई जैसे कोई हिरनी का बच्चा अपनी इच्छा के अनुसार चल करके एक बहेलिया के घर पे आ जाता है तो जिंदा नहीं बच पाता है। लेकिन बंधुओं, इन लोगों के बीच में वार्तालाप होने के तत्पश्चात उधर धीरे 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 बही हुआ समय के अनुसार माता बहनों भाई बंधुओं बुजुर्गों
समय के अनुसार पांडव 5 दिनों तक दुर्योधन की बैठक में सम्मिलित नहीं हुए। छठवें दिन अनुमति लेने के बाद वो सम्मिलित हुए तो मामा शकुनी कहने लगा धर्मराज से, धर्मराज बोले आज सभा में अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करो, हमारा विचार है कि कोई खेल हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। बोले खेल लो, क्या खेलो? बोले खेल कोई सा खेलो, लेकिन कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। मामा शकुनी बोले कोई सा नहीं, आज खेल खेलेंगे तो जुआ का खेल खेलेंगे। धर्मराज बोले मामा जुआ से तो बैल भी हार गया, क्यों खेलना चाहते हो? बोले नहीं, इसलिए खेलेंगे कि खेल कोरा कोरा खेल हम खेलना नहीं चाहते। और शकुनी बोले धर्मराज लगाओ, क्या दाव पे लगाना चाहते हो? तो माताओं ध्यान रखना, क्या लगाया दाव पे? शगुन में फेंको पासा है, दाऊ को जीत सभा में मचियो पासा है। पंडा नहीं समझे भेद दाऊ मामा ने जीत लो, पंडा नहीं समझे भेद दाऊ मामा मेरे बंधु, समय व्यतीत होने के बाद, समय व्यतीत होने के बाद दाव लगाने की देरी थी, वरना दाव जीतने की कोई देरी नहीं थी। पांडवों का खजाना गया, इंद्रप्रस्थ गया, राज मुकुट गए, हथियार गए। अंत में चल करके यहाँ तक हुआ कि पांडव दुर्योधन के गुलाम। जब दुर्योधन के गुलाम हुए, अब तो धर्मराज से मामा शकुनी बोले कहिए धर्मराज कुछ और लगाओगे? अब तो पांडवा की गर्दन नीचे झुक गई, क्या करें क्या करें? एकदम से धर्मराज उठ करके खड़े हो गए। हाँ मामा शकुनी, अभी मेरे पास एक ऐसी अमानत है कि तुम इस दाव को जीत नहीं पाओगे। बोले लगा? तो क्या लगा? खेलो खेल
बंधुओं, जो अंतिम वाले दाव पर मैया द्रौपदी को पांडवाहार दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया। मामा शकुनी की जेठ को भलिया, मामा मेरे बहुत दिन पहले से कांटा साल रहा था, आज तुमने मेरे कांटे को निकाल ही दिया है, लेकिन अब मैं तुमसे एक विनती कर रहा हूँ। तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन बहनों, माताओं, बुजुर्गों, दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन, हाँ भैया, बोले मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? आदेश करो। तुम्हारी भाभी भानुमती वाले कमरा में वो पांचाली अर्ध विचित्र गहरी नींद में सो रही होगी, बजा कह देना तुम्हें अंधों की सभा में बुलाया गया है, या तो वो आए और न आए तो सभा में घसीटते हुए उसे लेकर के आना। बताया याद रखना बंधुओं, जो दुशासन पहुंचा और दुशासन ने मैया द्रौपदी को सोते हुए जगाया, बोला पांचाली उठ करके खड़ी हो जाओ, चलो। एकदम द्रौपदी कहने लगी, दुशासन हाँ तुम? बिल्कुल, मैंने एक बात कही थी कि जब तुम नशे की हालत में हुआ करो ना तो हमसे बात करने की कोशिश मत किया करो। दुशासन बोले, तुम उपदेश तो बहुत दे लेती हो ना, उपदेश बहुत देती है, उपदेश तो तुम इतनी देती हो, चलो तुम्हें भैया की सभा में बुलाया गया है, या तो मेरे साथ चलो, अगर नहीं जाओगी तो सभा में घसीटता हुआ तुम्हें लेकर के जाऊंगा। मां समझ गई कि पांडवों के साथ में इन कौरवों ने कोई न कोई षड्यंत्र रच के तैयार कर दिया। माने का देवर जी एक बात कहें, तुम्हें मालूम होगा मां कृपाचार्य, मां द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर, बाबा भीष्म बैठे हुए
बुजुर्गों के सामने मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? मैं मर जाऊंगी। ऐसा अन्याय मत करो, ऐसा अन्याय मत करो। सजनों, माँ काफी देर से रोने लगी। एक ही बात कही, दूसरा सजन देवर जी तुम क्या कहते हो और लज्जितन करो पर्दा। भरी सामान ले चलो शांतन कुल की मर्यादा। भरी सामान ले चलो ऐसा करो हो जाई। मेरी रजस्वला हालत में बिगड़ की लग मर जाऊं। बाजी आज तो तुम बहुत बड़ी इज्जत वाली हो, बहुत बड़ी इज्जत वाली हो। याद करो उस दिन महारानी अंधा को परिगो अंधा है।
चलो। माँ समझ गई इसके साथ न गई तो ये दुराचारी है। माँ आई, आने के बाद बाबा भीष्म अपने सर को घुटनों में छुपा करके रो रहे थे। माँ द्रौपदी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा, कुछ न बोले। अरे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर जी, अब तो तुम भी कुछ नहीं बोल रहे। बोले आज तो तुम भी कुछ नहीं बोलना चाह रहे हो। मैं समझ गई। अर्जुन, तुम कागज देख मेरे धनुष बाण की टंकार से गर्भियों के गर्भ खंडित हो जाते हैं। आज मैं ताकत कहाँ गई? भीम, तुम कागज दे कि मेरे शरीर के अंदर 100 हाथियों की ताकत है। आज वो बल कहाँ चला गया? मर जाऊंगी। भीम ने जवाब दिया, द्रौपदी रो मत, जा, एक दिन वो आएगा अगर मैंने तेरी आंखों के सामने इस दुर्योधन के जंगा को न तोड़ पाया तो हमसे कभी जीवन में कुंती नंदन भीम मत कहना। सही मां समझ गई, इसका मतलब पांडवा बेबस है। भगवान कन्हैया को आवाज लगाई, मूल्य मधुसूदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, जगत पिता परमेश्वर, तुमने लाखों की बिगड़ी को बनाया, एक बार मेरी भी बिगड़ी बना लो श्याम। सब लोग बोले,